जय श्री स्वामीनारायण। आज हम एक ऐसा चरित्र सुनते हैं, शूली का विघन कांटा से टाला। एक गांव था, उसमें सब चोर ही रहते थे। गांव के सभी पुरुषों इकट्ठा होकर डिसाइड करते हैं आज चोरी कहाँ करनी है। बाद में सब साथ में चोरी करने जाते थे और चोरी में जो भी मिलता था वह समान भाग से बेच लेते थे। गांव के थोड़े दूर ही एक साधु की मढ़ी थी। साधु भजन करते थे और भिक्षा मांग के खुद का पेट भरते थे। कई बार भिक्षा भी नहीं मिलती थी, तो भी साधु को इस बात का दुख नहीं था। खाना मिले तो भी आनंद, ना मिले तो भी आनंद। भूखा पेट हो तो भी उन्हें मन में कोई बात की प्रॉब्लम नहीं थी। भूखा हूँ ऐसा साधु किसी को कहते भी नहीं थे। एक चोर आते जाते यह साधु को देखता था और विचार करता था, यह बाबा यहाँ पे क्या करते होंगे। यह देखने कई बार यह साधु के पास आता और उनके पास बैठता। साधु उनको कुछ भी नहीं कहते थे और चोर भी उनको कुछ नहीं कहता था। कुछ बोले बिना बैठा रहता और जब थक जाता तब वापस चला जाता। एक बार ऐसा हुआ कि यह चोर साधु की मढ़ी के पास से गुजर रहा था। वहाँ पे रास्ते में एक बावल की शूल उनके पैर में चुभ गई। चोर के बिना चप्पल के पैर और जल्दी चलने की आदत, इसीलिए शूल पैर में इतनी जोर से चुभी कि पैर के आर पार निकल गई। चोर ने वेदना से चीस निकाली। साधु तुरंत ही वहाँ दौड़ के आए। उन्होंने सपोर्ट देके चोर को अपनी मढ़ी में लेके आए। शूल खींच ली और दवा लगा के मलहम पट्टी की, परंतु पीड़ा इतनी थी कि चोर उस दिन घर नहीं जा पाया। उसे वहाँ मढ़ी में ही रहना पड़ा। अब ऐसा हुआ कि उस दिन गांव के सभी चोर इकट्ठा होकर डिसाइड किया कि छोटे छोटे चोरियां तो करते ही हैं, उससे हमारा कुछ भी नहीं हो पाता। इसीलिए आज तो बड़ी ही चोरी करनी है और वह राजा के घर पे ही करनी है। चोरों उनके काम में होशियार थे। उस रात्रि को उन्होंने राजा के घर पे बहुत चोरी की और खूब धन प्राप्त किया। रात को ही सभी चोरों ने धन को एक दूसरे में डिवाइड कर लिया। सभी के हिस्से में खूब सारा धन आया, इसीलिए वह सब बहुत खुश हुए थे। परंतु इस धन में से उस कांटे वाले चोर को कुछ भी नहीं दिया। उनके साथ वह चोरी करने गया ही नहीं था, इसीलिए वह चोरी का धन कैसे मांग सकता था। परंतु वह जब सुबह घर पे गया तब उनके बच्चे और पत्नी उनको डांटने लगे कि आप वह बाबा के वहाँ पड़े रहे, उनका यह फल मिला है। आप वहाँ नहीं गए होते तो हमारे पास कितना धन आ जाता, हम खा पी के मौज करते। अब दुख के दिन आए, बाबा की संगत छूटी है। एक दो दिन ऐसे कलेश में पसार हो गए। बाद में एकाएक राजा के सिपाहियों ने आके पूरे गांव को घेर लिया। उन्होंने गांव के एक एक चोर पुरुषों को पकड़ के कैद कर लिया। उनमें वह कांटा वाला चोर भी था। उसने राजा की कचहरी में जाहिर किया कि मैं उस रात्रि को साधु की मढ़ी में था, मैं चोरी करने गया ही नहीं था। राजा ने साधु को पूछा तो उनकी बात सच निकली, इसीलिए राजा ने वह चोर को छोड़ दिया और बाकी सभी चोरों को सख्त सजा दी। उस जमाने में कायदे मुजब सभी चोरों को फांसी से लटका दिया। एक यही कांटे वाला चोर था, फांसी से बच गया। अगर जो उन्हें कांटा ना लगा होता और वह साधु का संग किया तो उनका शूली का विघन कांटा से टल गया। सत्संग ऐसे फलता है। चोर को मन में ऐसा नहीं था कि मैं साधु के वहाँ जाऊंगा, इसीलिए मुझे लाभ होगा। लाभ से और कुछ आशा से वह वहाँ पे नहीं जाता था। साधु के पास से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, मात्र जाने खातर जाता था और कुछ बोले बिना ही बैठा रहता था। साधु कुछ काम बताए तो वह करता था। इसका नाम ही सत्संग। सत्संग करने में कुछ फल की या कुछ मिलने की आशा रखनी ही नहीं चाहिए। मिलने की आशा रखते हैं तो मन में होता है कि कुछ मिलेगा कि नहीं, पर आशा रखेंगे ही नहीं तो मन शांत रहेगा। उनको मन ऐसा शांत था, उनके मन में कुछ भी आशा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बिना मांगे फल मिला और सुखी हो गया। श्री जी महाराज ने वचनामृत के गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण में यह दृष्टांत दिया है
उसमें उनके शब्दों है कि मैं बीमार हूँ तो अच्छा हो जाऊँ, निर्धन हूँ तो धनवान हो जाऊँ। ऐसी कोई इच्छा रखकर सत्संग नहीं करना चाहिए। इच्छा रखी तो वह इच्छा पूरी ना हो तो श्रद्धा डगमगा जाती है। इसीलिए कुछ आशा रखनी ही नहीं चाहिए। मन में इच्छा रखकर सत्संग करेंगे तो इच्छा पूरी होगी कि नहीं ऐसा संचय हो के बिना नहीं रह पाता। यह चोर आशा के बिना सत्संग किया तो उन्हें शूली जैसा दुख था, वह कांटे से मिट गया। मैंने तो रामानंद स्वामी के पास ऐसा मांग लिया है कि आपके सत्संगी को एक विच्छी का दुख होना हो तो वह ना हो, पर मुझे एक एक रोंगटे पे कोटे कोटे बिच्छी का दुख हो। आपका सत्संगी अन्न वस्त्र से कभी दुखी ना हो। ऐसा 2 वरदान श्रीजी महाराज ने रामानंद स्वामी के पास से मांगा था। जय श्री स्वामीनारायण।